आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राम जन्मभूमि में ज़मीन घोटाले को लेकर के सियासत तेज हो गई है, जहां विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर हमलावर है। ट्रस्टियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और ट्रस्टियों का जिस तरीके से गोलमोल जवाब सामने आया है, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। यहाँ कांग्रेस ने नारा दिया है कि चंदा चोर गद्दी छोड़, तो वहीं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ये लगातार कह रहे हैं कि जब तक इन चंदाखोरों को बेनकाब करूंगा नहीं तब तक पीछे नहीं हटूंगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी ये खुले तौर पर कहना है कि राम के नाम पर अपना धंधा चमकाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको देश के सामने आना जरूरी है। इन खुलासों में जो एक नाम सबसे ज्यादा गौर किया गया वो नाम था सुल्तान अंसारी का। आखिरकार वो सुल्तान अंसारी कौन है, जिसके बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। और ट्रस्टियों के बारे में जो कुछ भी सुल्तान अंसारी ने कहा है वो भी कहीं ना कहीं अब शक के घेरे में है। सुल्तान अंसारी सामने आ चुके हैं और सुल्तान अंसारी ने क्या कुछ कहा है इस पूरे घोटाले पर एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर के पास 12,1080 वर्ग मीटर की 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ रुपए में खरीदे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिलहाल इस मामले में जमीन खरीदने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और इसे बेचने वाले सुल्तान अंसारी के नाम पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है। दरअसल चंपत राय पर जमीन खरीद से जुड़े फैसले अकेले ही लेने के आरोप लगे हैं, जबकि ट्रस्ट के साथ जमीन का सौदा करने वाले सुल्तान अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता बताए गए हैं। उनकी अखिलेश यादव के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। बताया जाता है कि सुल्तान अंसारी अयोध्या के बड़े प्रॉपर्टी डीलरों में से एक हैं। ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ रुपए में जो जमीन खरीदी है उसे बेचने वालों में सुल्तान अंसारी के साथ उनके पार्टनर रवि मोहन तिवारी का नाम है। खुलासा हुआ है कि सुल्तान अंसारी सपा संगठन से जुड़े हुए हैं। साल 2017 के अयोध्या नगर निगम चुनाव में कटरा विभिजन कुंड वार्ड से सपा प्रत्याशी के तौर पर सुल्तान अंसारी चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें भाजपा के चमेला देवी से शिकस्त खानी पड़ी थी। सुल्तान अंसारी की फिलहाल 2 फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। जहां एक फोटो में वे सादी पोशाक में अखिलेश यादव से हाथ मिलाते दिख रहे हैं, वहीं एक अन्य फोटो में अंसारी समाजवादी पार्टी की लाल टोपी और टी शर्ट पहने अखिलेश यादव के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इसी के अलावा उनकी सपा सरकार में पूर्व मंत्री और अयोध्या मामले का खुलासा करने वाले तेज नारायण पांडे के साथ भी फोटो वायरल हुआ है। सुल्तान अंसारी ने अब तक मीडिया से बातचीत में सौदे को एकदम खरा बताया है और कहा है कि एक डील हुई है और उस डील में हेरा फेरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि 4 मार्च 2011 में इसका सबसे पहला एग्रीमेंट करवाया गया था, तब 1 करोड़ रुपए रेट था। ये एग्रीमेंट हमारे पिताजी और हरीश कुसुम पाठक के बीच हुआ था। उन्होंने बताया कि जमीन पर मुकदमेबाजी थी। 2011 में इसके लिए 10 लाख रुपए पेशगी दी गई थी, जबकि पिछला एग्रीमेंट 2019 में 2 करोड़ रुपए में हुआ था। तब पेशगी के तौर पर 50 लाख रुपए दिए गए थे। राम जन्मभूमि से 2-3 महीने पहले बातचीत हुई। बैनामा 18 मार्च 2021 को हुआ। उन्होंने कहा कि जैसा दावा किया जा रहा है वैसे मिनटों में डील नहीं हुई। ट्रस्ट को मार्केट रेट से काफी कम पर जमीन दी गई है। सुल्तान अंसारी के बयान से राजनीतिक गलियारे में हलचल जरूर मची, क्योंकि ट्रस्ट ने जो बयान दिए वही सुल्तान अंसारी के बयान सामने आए। अब इसमें जो झोल तैयार हुआ है उसमें स्क्रिप्ट क्या लिखी गई, उसी स्क्रिप्ट के आधार पर सुल्तान अंसारी बात कर रहे हैं और वही स्क्रिप्ट के आधार पर
चंपत राय बात कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के दावे जो हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। और इस पर्दे के पीछे के जो अहम खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर ना जाने कितने मासूमों की हत्याएं करवा दी और उन मासूम हत्यारों की हत्या जो हुई उनकी लाशों पर चढ़ करके अपनी सियासत चमकाई, जहां पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को किस तरीके से अपने हक में लिया गया और पूरी दुनिया में ये बताने की कोशिश की गई कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और इस पूरे कांड पर देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, तो वहीं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत भी पूरी तरीके से खामोश हैं, जो इस पर्दे के पीछे के अहम खिलाड़ी हैं। आखिरकार सुल्तान अंसारी के सामने आने के बाद और क्या बड़े खुलासे होंगे, इस पर भी मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।